मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। जी हाँ, इसी विचार के साथ हम अपना पाठ 8वां भाग स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको उन शब्दों का मतलब समझाया जाएगा जिनका शेयर बाजार के जानकार लोग करते हैं। जैसे बुल मार्केट। बुल मार्केट का अभिप्राय तेजी से है। अगर किसी को लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा और शेयरों की कीमत बढ़ेगी तो कहा जाता है कि वो तेजी में है। अगर एक तय समय में बाजार लगातार ऊपर की तरफ जाता रहता है तो कहा जाता है कि बाजार बुल मार्केट में है या फिर बाजार में तेजी का माहौल है। दूसरा टर्म है हमारा बेयर मार्केट। बेयर मार्केट मंदी को कहा जाता है। तेजी के माहौल का ठीक उल्टा मंदी का माहौल होता है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में बाजार नीचे की तरफ जाएगा तो कहा जाता है कि आप उस स्टॉक को लेकर बियरिश हैं। इसी तरह जब एक लंबे समय तक बाजार नीचे की तरफ जा रहा होता है तो कहा जाता है कि बाजार बियर मार्केट में है। नेक्स्ट टर्म है हमारा ट्रेंड। बाजार की दिशा और उस दिशा की ताकत को ट्रेंड कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर बाजार तेजी से नीचे जा रहा है तो कहते हैं कि बाजार में गिरावट का ट्रेंड है, या अगर बाजार ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है तो उसे साइडवेज या दिशाहीन ट्रेंड कहा जाता है। अगर बाजार एकदम नीचे की तरफ जा रहा है तो गिरावट का ट्रेंड है। नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म है हमारा शेयर की फेस वैल्यू। किसी शेयर की तय कीमत को फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहते हैं। इसे कंपनी तय करती है और ये उनके कॉर्पोरेट फैसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे डिविडेंड देने या स्टॉक स्प्लिट करने के समय कंपनी शेयर की फेस वैल्यू को ही आधार बनाती है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि पिछली वीडियो में जो आपको फेस वैल्यू के बारे में डिटेल से बताया गया था कि जब कंपनी स्टार्ट होती है उसी समय फेस वैल्यू का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए अगर इन्फोसिस के शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये है और कंपनी ने 65 रुपये का सालाना डिविडेंड दिया है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने 1260% डिविडेंड दिया। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म है 52 वीक हाई लो। 52 हफ्तों की ऊंचाई और निचाई का मतलब क्या होता है कि 52 वीक यानी 52 हफ्ते, 52 हफ्तों की ऊंचाई का मतलब है कि स्टॉक की पिछले 52 हफ्तों में सबसे ऊंची कीमत। इसी तरह 52 हफ्तों की निचाई का मतलब है कि सबसे निचली कीमत। 52 हफ्तों की ऊंची या नीची कीमत स्टॉक की कीमत का दायरा बताता है। जब कोई स्टॉक अपने 52 हफ्तों की ऊंचाई के करीब होता है तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्टॉक अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर के करीब होता है, तो ऐसा माना जाता है कि स्टॉक मंदी में रहने वाला है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं इसको। 52 हफ्ते की ऊंचाई का मतलब है कि स्टॉक की पिछली 52 हफ्तों में सबसे ऊंची कीमत। इसी तरह 52 हफ्तों की निचाई मतलब सबसे निचली कीमत, 52 हफ्तों की सबसे निचली कीमत। 52 हफ्तों की ऊंची या नीची कीमत स्टॉक की कीमत का दायरा बताता है। जब कोई स्टॉक अपने 52 हफ्तों की ऊंचाई के करीब होता है तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्टॉक तेजी में रहने वाला है। इसी तरह जब स्टॉक अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर के करीब होता है तो ऐसा माना जाता है कि स्टॉक मंदी में रहने वाला है। नेक्स्ट टर्म है हमारा पूरे वक्त का ऊंचाई यानी ऑल टाइम हाई और लो। ऑल टाइम हाई और लो का मतलब है कि 52 हफ्तों की ऊंचाई या निचाई की तरह स्टॉक की कीमत बताता है। फर्क सिर्फ इसमें इतना होता है कि ये ऑल टाइम हाई या लो किसी स्टॉक के बाजार में लिस्ट होने के बाद से अब तक की सबसे ऊंची या नीची कीमत बताता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अपर सर्किट, स्टॉक एक्सचेंज हर स्टॉक के लिए कीमत की एक सीमा तय कर देते हैं। एक ट्रेडिंग दिन में स्टॉक की कीमत उस सीमा के बाहर नहीं जाने दी जाती है। ध्यान रखिएगा, एक ट्रेडिंग दिन में स्टॉक की कीमत उस समय के बाहर नहीं जाने दी जाती है, ना ऊपर की तरफ और ना ही नीचे की तरफ।
ऊपरी कीमत की सीमा को अपर सर्किट और कीमत की निचली सीमा को लोअर सर्किट कहते हैं। स्टॉक की सर्किट की सीमा 2%, 5%, 10% या 20% में से कुछ भी हो सकती है, जो एक्सचेंज अपने नियमों के हिसाब से तय करते हैं। एक्सचेंज सर्किट का इस्तेमाल स्टॉक में जरूरत से ज़्यादा उतार चढ़ाव को काबू में रखने के लिए करते हैं, ताकि किसी खबर की वजह से स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट या तेजी न आए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म का, लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन या लॉन्ग होना आपके सौदे या ट्रेड की दिशा बताता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने बायोकॉन के शेयर खरीदे हैं या खरीदने वाले हैं तो आप बायोकॉन पर लॉन्ग हैं। अगर आपने निफ्टी इंडेक्स इस उम्मीद पर खरीदा है कि इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपकी इंडेक्स पर लॉन्ग पोजीशन है। अगर आपकी किसी स्टॉक या इंडेक्स पर लॉन्ग पोजीशन है तो आपको तेजी वाला ट्रेडर या बुलिश माना जाएगा। उसी तरीके से शॉर्ट पोजीशन किसको कहते हैं? शॉर्ट करना या शॉर्ट पोजीशन एक खास तरह के ट्रेड या सौदे को बताता है। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे समझाने के लिए एक उदाहरण या एक घटना के बारे में डिटेल से डिस्कस करना होगा कि शॉर्ट पोजीशन कैसे होता है। क्योंकि शॉर्ट पोजीशन मतलब पहले बेचना, किसी भी चीज को बिना खरीदे हुए ही पहले बेच देना। ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल बात होगी, तो समझते हैं इसको उदाहरण से, एक घटना के बारे में डिस्कस करके। जैसे कि एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी, चीन की एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी Xiaomi ने फ्लिपकार्ट से अपने Mi 3 फोन बेचने का एक एक्सक्लूसिव समझौता किया था। उम्मीद की जा रही थी कि इस फोन की कीमत 14,000 रुपये के आसपास होगी। इस फोन को खरीदने के लिए आपको अपने आप को फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करना था, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के ये फोन नहीं मिलता। रजिस्ट्रेशन बहुत कम समय के लिए खुला था। मैंने फोन खरीदने के लिए जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन मेरा दोस्त, नाम कुछ भी, राजेश, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया। लेकिन राजेश को भी ये फ़ोन चाहिए था, इसलिए उसने मुझे एक ऑफ़र दिया। उसने कहा कि वो मुझे ये फ़ोन 16,500 में खरीदने को तैयार है। एक पक्का ट्रेडर होने के नाते मैंने फट से ये सौदा मंजूर कर लिया और उससे पैसे भी ले लिए। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने एक ऐसा फ़ोन राजेश को बेच दिया जो मेरे पास अभी है ही नहीं। वैसे ये सौदा बुरा नहीं था, मुझे बस ये करना था कि फ़ोन फ्लिपकार्ट पर खरीदते ही उसी समय राजेश को देना था। लेकिन मुझे डर एक ही था, चूंकि फ़ोन की कीमत अभी तक घोषित नहीं थी। ऐसे में अगर फ़ोन की कीमत 16,500 से ज़्यादा निकली तो मैं क्या करूँगा? अगर फ़ोन 18,000 का मिला तो मुझे राजेश के साथ किए गए सौदे में 18,000 माइनस 16,500 मतलब 1,500 का नुकसान हो जाएगा। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ऐसा नहीं हुआ। फ़ोन की कीमत 14,000 निकली। मैंने जल्दी से फ़ोन फ्लिपकार्ट पर ख़रीदा और राजेश को दे दिया और मुझे 16,500 माइनस 14,000 मतलब 2,500 का फ़ायदा हो गया। अब आप घटनाक्रम देखिए। मैंने पहले फ़ोन बेचा जो मेरे पास था ही नहीं, बाद में फ्लिपकार्ट से ख़रीदा और राजेश को दिया, यानी बेचा पहले और ख़रीदा बाद में। इसी को शॉर्ट पोजीशन कहते हैं और इस तरह के सौदे ही शॉर्ट ट्रेड या शॉर्ट सौदे कहे जाते हैं। चूंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा नहीं करते, इसलिए ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ट्रेडर के लिए एक मौका होता है और शेयर मार्केट में ये अमूमन होता है, ऐसा होता है। अब चलते हैं शेयर बाजार की तरफ। मान लीजिए एक दिन आपने विप्रो के शेयर 405 रुपये पर खरीदे और 2 दिन बाद 425 रुपये पर बेच दिए। आपने इस सौदे में 20 रुपये कमा लिए। आपने पहले 405 रुपये पर विप्रो खरीदने का सौदा किया और बाद में 425 पर बेचने का सौदा किया। ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि विप्रो पर आप तेजी में थे, यानी बुलिश थे। आपको शेयर के दाम बढ़ने की उम्मीद थी। अब मान लीजिए चौथे दिन आप विप्रो पर बियरिश हैं और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं।
शेयर अभी भी 425 पर ही है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ही दिनों में ये शेयर 405 पर आ जाएगा। अब आप पैसा कैसे कमाएंगे? ऐसे मौके पर ही शॉर्ट ट्रेड किया जाता है। आप 425 पर बेचेंगे और मान लीजिए 2 दिनों के बाद शेयर का दाम 405 पर आता है, तो उस वक्त शेयर फिर से खरीदेंगे। तो आपने पहले 425 पर बेचा और बाद में 405 पर खरीदा। शॉर्टिंग या शॉर्ट करने में हमेशा ऐसा ही होता है। जब कीमत ऊपर हो तो आप बेचते हैं और नीचे आने पर खरीदते हैं। तो आपने अपने पहले दिन वाला ही सौदा किया, 405 पर खरीदा और 425 पर बेचा, लेकिन इस बार सौदा उल्टी दिशा में हुआ। एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है, जब विप्रो का शेयर मेरे पास है ही नहीं तो उसको बेचेंगे कैसे? लेकिन वास्तव में आप उसे बेच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने वो फ़ोन बेचा जो मेरे पास था ही नहीं। वास्तव में जब आप खरीदने से पहले बेचते हैं तो आप एक तरह से शेयर उधार ले रहे होते हैं और बाद में जब खरीदते हैं तो उस उधार को चुकाते हैं। एक्सचेंज आपको सुविधा देता है कि आप उधार पर शेयर बेच सकें और बाद में शेयर खरीद कर शेयर को उधार चुका सकें। तो कुल मिलाकर जब आप शॉर्ट करते हैं तो आपका नज़रिया मंदी का होता है। शेयर या इंडेक्स नीचे जाने से आपको फायदा होता है, शॉर्ट करने के बाद भाव ऊपर जाने से आपको नुकसान होगा। दूसरी बात, जब आप शॉर्ट करते हैं तो बाजार का कोई दूसरा भागीदार आपको शेयर उधार दे रहा होता है, बस आपको बाद में शेयर देकर उधार चुकाना होता है, लेकिन ये सब बैक एंड सिस्टम में होता है। तीसरी बात, शॉर्ट करना काफ़ी आसान होता है, बस आपको अपने ब्रोकर को फ़ोन करके शेयर को शॉर्ट करने को कहना होता है या फिर आप खुद ऑनलाइन जाकर शेयर चुनकर बेचने का सौदा कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्रोसेस कैसे बेचना है अब से, मतलब इस वीडियो के बाद से, मतलब पार्ट 9 से आपको ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकली, मैं लेक्चर्स में ही पार्ट 9 से आपको सीखने को मिलेगा कि सौदे को कैसे खरीदना होता है, कैसे बेचना होता है। प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा आपको अब अपने से करना आने लगेगा नेक्स्ट वीडियो से, कि ऑनलाइन आप खुद से कर सकें उसको। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, चौथी बात है, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं और शॉर्ट पोजीशन कुछ दिनों तक रखना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि ये सब वायदा बाजार डेरिवेटिव मार्केट में किया जाए। अब ये डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, ये हम बेसिक टेक्निकल के बाद अच्छे से सीखेंगे इसको, डेरिवेटिव मार्केट को। और इसके बारे में भी पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव सेगमेंट डिराइव किया जाता है किसी असेट क्लास पे। जैसे विप्रो का शेयर है तो विप्रो का डेरिवेटिव मार्केट भी है। नेक्स्ट, शॉर्ट करने वाले को कीमत नीचे जाने पर फायदा होता है और कीमत ऊपर जाने पर नुकसान होता है। अब जैसे पोजीशन आपने लॉन्ग ली है, लॉन्ग का मतलब हुआ खरीदा है, पहला सौदा खरीदना और दूसरा बार उसको बेचना। उम्मीद तेजी की होती है तभी लॉन्ग होता है। और पैसा बनता कब है, जब शेयर ऊपर जाएगा, और पैसा डूबेगा कब, जब शेयर नीचे जाएगा। दूसरी पोजीशन है शॉर्ट करना। शॉर्ट करना, पहला आपने बेचा, दूसरा आपने खरीदा। उम्मीद आपकी मंदी की होती है। पैसा बनेगा कब, जब शेयर नीचे जाएगा, और पैसा डूबेगा कब आपका, जब शेयर ऊपर जाएगा। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि आपने अपनी पोजीशन खत्म करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं तो आप स्क्वायर ऑफ करने के लिए शेयर बेच देते हैं। यहाँ आप शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने पास मौजूद पोजीशन को बेच रहे हैं। जब आप शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो आप शेयर खरीदते हैं। यहाँ आप खरीद कर लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे हैं, बल्कि आप शेयर खरीद कर शॉर्ट पोजीशन खत्म कर रहे हैं। जब आप लॉन्ग हैं तो शेयर बेचेंगे स्क्वायर ऑफ करने के लिए, और जब आप शॉर्ट हैं तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए शेयर को खरीदेंगे। और टर्म है जैसे इंट्राडे पोजीशन, इसको क्या कहते हैं? इंट्राडे पोजीशन क्या होता है? जब आप ऐसी पोजीशन बनाते हैं जिसे आप उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं तो ऐसी पोजीशन को इंट्राडे पोजीशन कहते हैं। मतलब एक ही दिन की पोजीशन हुई है, एक ही दिन खरीदा और बेच दिया। OHLC अमूमन देखा जाता है, ये क्या है? OHLC का मतलब होता है ओ से ओपन, हाई, लो, क्लोज,
इसके बारे में आप विस्तार से टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल में हम आपको सिखाएंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि शेयर का ओपन प्राइस यानी जो जहां खुला, जिसकी ऊंचाई तक उसकी कीमत गई यानी हाई, जहां तक कीमत नीचे गई यानी लो, और बाजार बंद होते वक्त जो कीमत थी यानी क्लोज। जैसे हम एग्जांपल लेते 17 जून 2014 के दिन एसएससी का OHLC था 1486 ओपन हुआ, हाई हुआ 1511 पे और लो हुआ 1467 पे और क्लोज हुआ 1499 पे। OHLC ओपन, हाई, लो, क्लोज। नेक्स्ट टर्म है हमारा वॉल्यूम। क्या होता है? किसी शेयर का वॉल्यूम किसी एक दिन उस शेयर में हुए कुल सौदों यानी बेचने और खरीदने दोनों में शेयरों की संख्या को कहते हैं। कितने शेयर बेचे गए, कितने शेयर खरीदे गए, ये पूरी संख्या को वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम और शेयर कीमत पर इसके असर को समझना बहुत जरूरी है और इसे आप टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल में ज़्यादा विस्तार से समझेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारा मार्केट सेगमेंट। बाजार के अलग अलग सेगमेंट होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के वित्तीय सौदे होते हैं। सेगमेंट को रिस्क और रिवार्ड के आधार पर अलग अलग किया जाता है। एक्सचेंज में 3 मुख्य सेगमेंट होते हैं। जैसे पहला है कैपिटल मार्केट। इस सेगमेंट में शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वारंट और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वगैरह खरीदे और बेचे जाते हैं। कैपिटल मार्केट में ध्यान रखिएगा, शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वारंट और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और भी बहुत सारा है, बॉन्ड वगैरह, वो सब खरीदे और बेचे जाते हैं कैपिटल मार्केट में। इस सेगमेंट को और हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे आम शेयरों को इक्विटी सेगमेंट में बेचा खरीदा जाता है। इस सेगमेंट को इक्विटी EQ निशान से पहचाना जा सकता है। अगर आप शेयरों को कैपिटल मार्केट सेगमेंट में खरीद बेच सकते हैं। दूसरा है फ्यूचर और ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को शेयर वायदा बाजार कहते हैं। इस सेगमेंट में लीवरेज प्रोडक्ट के सौदे होते हैं। इस सेगमेंट को डेरिवेटिव मॉड्यूल में हम विस्तार से आपको समझाएंगे। नेक्स्ट है होलसेल डेट मार्केट। बाजार के इस सेगमेंट में फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट के सौदे होते हैं। जैसे सरकारी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर का खरीद बिक्री होता है। किसमें? होलसेल डेट मार्केट में। आज के अध्याय में इतना ही। अब हम जिसका इंतजार आपको बेसब्री से है, पुरानी अपडेट्स हमने आपको बताया था IDBI 30 से 32 के भाव में और उसका टारगेट कंप्लीटली हिट हो गया है। 40 रुपये वो आराम से हिट कर गया है। आप लोगों ने सौदा बुक 40 क्या बल्कि 44 और 45 तक भी गया था। IDBI से अपनी जिम्मेदारी खत्म हुई। NTPC जो कि आपको 89 और 90 के भाव पे खरीदने के लिए कहा गया था, जो कि 115 114 पे हिट कर चुका है। वो प्रॉफिट बुक कर लिए तो अच्छा, नहीं तो बने रहिए, अभी भी उसमें टारगेट बना है हमारा। अकेलिया थोड़ा सा निराश कर रहा है, लेकिन निश्चिंत रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। सौदे में पूरी तरीके से बने रहिए, टारगेट हमारा जरूर मिलेगा। अब नया इन्वेस्टमेंट पिक है हमारा GMR इंफ्रास्ट्रक्चर जनरल की कंपनी है। ये 14,607 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत अच्छी कंपनी है। आज की डेट नोट कर लीजिए 26/3/2021। GMR इंफ्रा का भाव है 24 रुपये 20 पैसे। पहला टारगेट 30 रुपये, दूसरा टारगेट 33 रुपये के लिए जरूर इसमें खरीदारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। और वीडियो नंबर 1 से आपको कंप्लीटली देखना है सिस्टमेटिक तरीके से सीखने के लिए। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।